मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के हेतु प्रकाशित प्रारूप पर विमर्श हेतु सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। अंबेडकर सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के प्रारूप प्रकाशन पर विमर्श की बैठक सभी राजनीतिक दलों, सभी मान्य जनप्रतिनिधि, सभी निर्वाचक निबंध पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के लिए मतदान केंद्रों को सूचीबद्ध कर प्रारूप बनाया गया, जिसका अंतिम प्रकाशन दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात पुनः बैठक किया जाएगा, जिसमें बताया गया 2931 मतदान केंद्र, जिसमें 8 नए मतदान केंद्र जोड़कर 2939 मतदान केंद्र बनाया गया। वैसे मतदान केंद्र जिनके भवन जर्जर हो गए हैं या जिन मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 1500 है, नए तरीके से उनके लिए नए मतदान केंद्र बनाया जाए। तमाम 10 विधानसभाओं के लिए यहाँ पर बैठक की गई। सभी महागठबंधन और गठबंधन जितने भी राजनीतिक दल की पार्टियां, उनके जिलाध्यक्ष या उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सभी भाग लिए। सभी ने अपनी सलाह यहाँ पे रखा। ये सुनाते हैं कि क्या बैठक में फैसला लिया गया और किस तरह की बातें हुई। जो भी अगले साल लोकसभा निर्वाचन होना है, इसके लिए जो मतदान केंद्र होंगे इसकी सूची का प्रकाशन अभी किया जाना है। तो आज 10 तारीख को प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया है। इसमें 10 से 19 अगस्त तक, ये अभी 10 दिनों तक आपत्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जिनको भी अगर जो प्रारूप सूची का भी प्रकाशन किया जा रहा है, इस पर कोई आपत्ति है तो प्रखंड कार्यालय में, जिला कार्यालय में या संबंधित निर्वाचन निबंधन कार्यालय में वो अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद उस पर जो है विचार किया जाएगा और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो उसमें स्टेप्स लेना होगा, या तो वो यथावत रहेगा या चेंज जो करना होगा वो किया जाएगा। और फिर फाइनल सूची का प्रकाशन जो है 28 या 29 तारीख के अराउंड जो है किया जाएगा। इसी प्रकार से पुनः उस सूची के प्रकाशन और अनुमोदन के लिए एक बैठक होगी जो 28 से 30 अगस्त के बीच में एक दिन निर्धारित है। जो भी चेंजेस अभी कार्यालय से जाँच के क्रम में पाए गए हैं उसको जो है सभी लोगों को सूचित किया गया है और निर्देश के अनुसार 1500 से अगर वोटर किसी बूथ में अधिक है तो उसको विभाजित किया जा रहा है। यही सब प्रस्ताव से सबको सूचित किया गया। कोई आपत्ति होगी तो उसको प्राप्त करके फिर उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन। प्रस्ताव इन लोगों के बीच में दिए हैं कि अभी जैसे चुनाव आयोग ने 1500 से के बाद ही बूथ परिवर्तन का या दूसरा वोट बांटने का निर्देश है, तो मेरा कहना है कि 1200 से ज़्यादा पर एक बूथ नहीं होना चाहिए ताकि उस दिन समस्या नहीं हो। ये मेरा एक इन लोगों का एक प्रस्ताव हुआ है। और सब जो अभी प्रस्ताव बैठक थी, जो भवन टूट गया था या भवन जर्जर था, उस सबको बदलने का था, वो सब पारित हुआ है। लेकिन मैंने कहा हूँ कि यह प्रस्ताव आप चुनाव आयोग के भेजिए कि 1500 के बदला में 1200 पर ही मैक्सिमम वोट रहना चाहिए ताकि मतदाता को उस समय में दिक्कत नहीं हो। कुछ नया मतदान केंद्र बनाने की भी बात कही गई है क्या? वो मतदान कोई नया नहीं अभी परिवर्तन हुआ है। अभी तो सिर्फ वो हुआ जो जर्जर है, मतदान भवन बदला है, मतदान केंद्र का कोई अभी मतदान उसमें जो हम लोग का उसमें सुझाव आया है, जो बूथ है वो मतदाता जहाँ बसते हैं वहाँ पर मतदान केंद्र स्थापित किया जाए। कहीं कहीं दूर होने के कारण जहाँ पर टिकट जगह पर है, जहाँ नहीं जा सकते हैं, वैसे जगह को सुलभ करके और जहाँ घर के नज़दीक जहाँ गुटोला है, मोहल्ला है, गांव है, जहाँ गरीब पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुविधा के मुताबिक मतदान केंद्र स्थापित किया जाए, जो अपने वोट को शांतिपूर्ण ढंग से बिना हिल हुज्जत के अपना डाल सके और अपना मत का स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कर सके। यही बात के लिए आज बैठक थी और हम लोग यही बात के लिए प्रशासन से सलाह दिया है कि जहाँ जहाँ पर कहीं पर बूथ की गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप ठीक करा करके और चुनाव आयोग को भेजिए। आप लोग यहाँ कहीं से कोई कमी या कुछ नई व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कुछ बताएं? कमी है कि एगो दूगो कमी हो तो थोड़ी गिनती करा दे। अब लिस्ट पे बैठिएगा, हम बता देंगे, बता तो दिया सारी लिस्ट। चलिए आइए देवेंद्र, आप 2 लाइन। सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा एक बैठक की गई है, जिसमें 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसका बूथ का सुदृढ़ीकरण के लिए ये बैठक आयोजित थी। इस बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है कि जहां भी कोई भी बूथ पर पूरे जिले के अंदर यदि किसी मतदाता को आने में असुविधा होता है या जर्जर भवन में जो है बूथ स्थापित है, उसके लिए 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आप
दावा आपत्ति दिया जाएगा, उसके बाद उसका निराकरण होगा और आगे जो भी निर्णय बूथ सुदृढ़ीकरण के लिए आ जाएगा वह जनमानस के लिए, मतदाताओं के लिए सुदृढ़ रहेगा। इसीलिए करके हम लोग आज बैठे थे। जीवन सिंह जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक हुई। मैं माननीय सांसद की तरफ से आज यहाँ आया था। एक ऑब्जेक्शन हम लोगों ने दर्ज किया है। अलीनगर विधानसभा में बूथ संख्या 252 और 253 वो मदरसा के प्राइवेट भूमि पर चलाया जा रहा है। हम लोग ने आग्रह किया है कि जब बगल में सरकारी जमीन या सरकारी भवन उपलब्ध है तो उस पर पिछले कुछ वर्षों से क्यों चलाया जा रहा है। तो लिखित में हमसे आवेदन मांगा गया है, देखते हैं इस पर आगे कार्रवाई होती है। क्या मानना है आपका, किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए? हाँ, इस पर सरकार का स्पष्ट निर्देश है। अगर सरकारी भवन, सरकारी जमीन या किसी प्रकार का कोई सरकारी मकान है तो प्राथमिकता उसे दी जाए, न कि प्राइवेट जमीन को दिया जाए। और वहाँ के पंचायत में इससे घोर असंतोष है, जिसका मैंने आज यहाँ संज्ञान जिला प्रशासन को करवाया। मतदान केंद्र पे जो 1500 की बात आ रही है, 1500 से अधिक मतदाता होंगे तो दूसरा मतदान केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के और भी लोग कहे हैं कि 1200 अगर होगा तो दूसरा मतदान केंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या है शहर नहीं, शहर के आसपास के विभिन्न मतदान केंद्रों पर हुआ है। 1000, 2000, 1000 के आसपास पहुँचते शाम हो जाता है। लेकिन सरकार का निर्देश है अगर 1500 से अधिक है तब 2 पर किया जाए। लेकिन हम लोग आज प्रस्ताव भी आया है कि 1200 से अधिक हो तभी इसके चेंज करने का या 2 मतदान का प्रावधान हो, ऐसा हम लोग प्रस्ताव आज भेजे हैं सरकार को। जी, अपना परिचय दे दें। मनीष जायसवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी दरभंगा लोकसभा का संयोजक। जिला का धरोहर बाबा भीमराव अम्बेडकर के सभागार में आज 10 तारीख को सभी विधानसभा के 10 विधानसभा के सभी प्रत्याशी प्लस सांसद और प्रत्येक राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष, टोटल प्रशासन, मीडियाकर्मी को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम लोग को जो बैठक हुई थी, बैठक में मात्र यही निर्णय लिया गया कि जहां भी 10 विधानसभा में जो भी बूथ पर आपत्ति है 10 तारीख से 19 तारीख के बीच में लिखित प्रस्ताव आपको जिलाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को देना है। उसमें सुधार होगा, उसमें अगर नहीं होगा सुधार फिर उसकी बैठक होगी, उसमें सुधार की व्यवस्था किया जाएगा। और 1200 से 1500 हम लोग दिए हैं, 1500 चुनाव आयोग का है 1500, लेकिन 1500 होता है। अगर इनकेस उससे बढ़ेगा तो क का व्यवस्था किया जाएगा। प्रशासन से हम लोग मांगते हैं।